कहते हैं कि यहाँ का सबसे फेमस मॉल है, तो यहाँ ज़रूर विजिट करना है। काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है। बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। 9 मल्टीप्लेक्स है इसके अंदर। और ये जो गाने चल रहे हैं बहुत सुंदर सुंदर संगीत का आनंद लो। लुलु मॉल कहते हैं कि जो इंडिया का है ना, ये इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है। इसका जो एरिया वाइज, अब तो इसके काफ़ी ब्रांचेस हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो है एरिया वाइज इसका कई लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और ये बहुत पुराना नहीं है, शायद 2013 में स्टार्ट हुआ था। बाहर से कुछ कुछ ऐसा दिखाई देता है। केरला हिंदुस्तान का दक्षिण भारत में बसा हुआ एक सबसे सुंदर प्रदेश है। इसकी जलवायु हो, चाहे यहाँ के मसाले हों और चाहे यहाँ की मछलियाँ हों, नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, सिंपल साधारण लोग, लिटरेसी रेट 100% और डिसिप्लिन लाइफ यहाँ पे लोग जीते हैं। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे अधिकतर लोग क्या है कि बहुत डिसिप्लिन्ड है। जो एक बारी कह दो, उनको इंस्ट्रक्शन दे दो तो उसको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करते हैं और काफ़ी मेहनती भी होते हैं। केरला में आकर के जो इनका जो, अगर हम लोग जब केरला जाते हैं तो यहाँ पे अगर किसी को नॉन वेज या कुछ खाना होता है तो हम खाली फ़िश खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कोस्टल एरिया होने के कारण बहुत फ्रेश फ़िश मिलती है। यहाँ का जो मुख्य भोजन की बात करें तो लोग यहाँ पे अधिकतर राइस यानी चावल और फिश करी ही खाते हैं। इसके बिना तो शायद ये भोजन भी नहीं करते। और तो मछलियों को कई प्रकार से खाते हैं, इनके सुखसाई बनाते हैं, सुखा के खाते हैं, फ्राई करके, डीप फ्राई करके, रोस्ट करके, करी बना करके, किसी न किसी फॉर्म में इनको ये खानी होती है। और नारियल से बने हुए आइटम्स, कोई भी चीज़ यहाँ का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो घी हो या फिर बनाना चिप्स, सब नारियल के तेल पे बनते हैं। केरला की ऐसा है ये सुंदर प्रदेश, इसलिए इसको भगवान का अपना घर कहा गया है। देखो ये है 50% ऑफ, और 50% ऑफ में इतनी भीड़ है। देखो मारा मारी, पहले मैं, ये सब लोग इतनी भीड़ है। देखिए आपको पता नहीं क्या ऑफ है, लेकिन जो मैं कह रहा था ना कि आज बहुत भीड़ है। हंसते कमाल सस्ते हुए, हंसते कमाल सस्ते ब्यूटी ऑफ द लुलु मॉल 50% ऑफ, नो ग्रेट। ऊपर देखो चारों तरफ से लोग यही झांक रहे हैं कि यहाँ पे आकर क्या लोग क्या रहा है। चलो हमारी यात्रा अब समाप्त हुई। आज मैं और अनमोल वापस दिल्ली जा रहे हैं। लास्ट दिन है आज कोचिन के अंदर। बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत बढ़िया था, खूब एंजॉय किया, घूमे, मौसम का भी आनंद लिया। अब दिल्ली जाएंगे तो सुना है स्वीपिंग कोल्ड है, यहाँ पर बहुत गर्मी थी। केरला और कोचिन का जो एक अपना इतिहास है, कथकली नृत्य हो गया, चाहे वो बोटिंग हो ओणम के टाइम, उसकी कुछ झलकियाँ यहाँ तो आपको दिखाते हैं, आइए। हिंदुस्तान हिंदू धर्म वासुदेव कुटुंब में विश्वास करता है। छोटे छोटे गांव, कस्बों, शहर और बड़े बड़े महानगरों से बसा हुआ एक विशाल राष्ट्र है। उत्तर भारत में जिस धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर उसी धूमधाम से गणपति बापा का गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो कोलकाता के अंदर दुर्गा पूजा। दक्षिण भारत में स्थित केरल राज्य के अंदर उसी धूमधाम से जो त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं वो है ओणम। ओणम क्यों मनाया जाता है, इससे जुड़ी कुछ कहानियाँ हैं, आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता तो एक बार मैं आप लोगों को एक रिपीट कर देता हूँ, बताता हूँ कि जो मेरे को मालूम है, ज्ञात है इसके बारे में कि ओणम क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। कहते हैं कि राजा महाबली असुरों के राजा थे जो कि राज करते थे, न किंतु धरती के ऊपर अपितु आसमान यानी कि स्वर्गलोक में भी उनका राज था, जिसके कि देवता भी उनके अधीन हो गए थे। देवता हमेशा कुंठित रहते थे कि एक असुर हमारे ऊपर राज करता है, जिनका नाम राजा महाबली था। बलि राजा का दोनों जगह राज था। देवता परेशान रहते थे,
भगवान विष्णु के पास आग्रह किया। भगवान विष्णु जो कि अंतर्यामी थे, सब यथा देवताओं की सुनी समझी और उनको आश्वस्त किया कि आप लोगों का जो भी मैं कर पाऊँगा ज़रूर करूँगा समाधान। और भगवान विष्णु ने अपनी आंखें बंद करी और कहते हैं कि उन्होंने एक वामन यानी कि एक बौने का रूप धारण किया और अपनी पूरी योजना अपने मन ही मन जान ली कि अब उन्हें क्या करना है। महाराजा जो राजा बलि थे, जो असुरों के राजा थे, हर साल एक यज्ञ करते थे अपने राज्य के अंदर खुशहाली के लिए। और उस यज्ञ में जितने भी भिक्षुक होते थे, आगंतुक होते थे, कहीं का भी हो, कुछ भी हो, जो कुछ भी उस दिन मांगता था उसकी इच्छा को संपूर्ण पूर्ण जरूर करते थे। भगवान विष्णु भी वामन रूप धारण किए वहाँ पहुँच गए। जब उनका नंबर आया तो महाराजा बलि ने पूछा कि आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। भगवान विष्णु जो कि वामन का रूप धारण किए हुए थे, उन्होंने बोला मेरे को तो सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। तो कुछ संकुचित होते उन्होंने कहा और कुछ मांग ली। उसने कहा नहीं, मेरे को सिर्फ 3 पग धरती दीजिए। महाराजा बलि ने कहा कि ठीक है, दी, नाप लीजिए जहाँ पे आपको चाहिए। भगवान विष्णु ने अपना रूप बढ़ाया, एक पग में पूरी धरती नाप दी तो दूसरे में आकाश। तीसरा पग रखने की जब जगह नहीं मिली तो उन्होंने पूछा बताइए अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। राजा बलि जवान के पक्के थे, अपना सिर आगे कर दिया और बोले कि महाराज आप अपना तीसरा जो पग है मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। तीसरा पग सर पे रखते ही राजा महाबली को पाताल में भेज दिया। जाने से पहले महाबली जो राजा महाबली थे असुरों के, उन्होंने एक ही प्रार्थना की भगवान विष्णु से कि महाराज मुझे सिर्फ एक आज्ञा दीजिए कि साल में एक बार मैं अपने प्रजाजनों से आकर के मिल सकूं। ओणम का त्यौहार वही त्यौहार होता है कि जब राजा बलि धरती पे आते हैं, उनका उसी एक जिस प्रकार से राजा का स्वागत होना चाहिए, उसी जोश खरोश के साथ केरल के लोग उनका स्वागत करते हैं। सही था।
चलो जी, T3 किसान दिल्ली। दिल्ली में पहुंच के जैकेट हमारी वापस निकल गई है। और अभी तो ठंडा नहीं लग रहा, लेकिन अंदर ठंडा नहीं लग रहा, बाहर ठंड लग सकती है क्योंकि कोहरा दिख रहा था। लोग कह रहे हैं ठंडा है, तो देखते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, देखो आजकल बच्चों के लिए बहुत अच्छे बना रखे हैं। मेरे बैक वेरी नाइस। करते हैं वो आवाज़ के साथ है यार, वेरी गुड आर्टिस्टिक। शेर सिंह एलिफेंट भी कह रहा है कि मैं भी हूँ। ग्रेट ग्रेट सॉरी। आप क्या कहते हो? ये है ये दिल्ली का एयरपोर्ट T3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 दिल्ली। इस बार दिल्ली में बहुत सारा काम होगा, सड़कें वड़कें अच्छी बनेंगी बिकॉज ऑफ दिस G20। कोचीन की यात्रा का समापन हुआ। एयरपोर्ट से मैंने टैक्सी ले ली है। अब कोचीन का जो तापमान था, जो वेदर था वहाँ पे बहुत गर्म था। 32 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर था, पसीने आते थे। दिल्ली में आते ही ठंड शुरू हो गई। वापस से मफलर जैकेट पहन लिए, स्वेटर पहन ली। वहाँ पे ये सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। यात्रा काफ़ी सुखद थी, अच्छी थी। 2 घंटे के अंदर ही देखिए मौसम कितना बदल जाता है। कहाँ 32 डिग्री टेम्परेचर का तापमान और कहाँ वापस से दिल्ली में आके 7 डिग्री में आ गए। यही तो है अपना हिंदुस्तान। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हो भज मन नारायण।